गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर हो रही है मॉर्निंग और अभी सुबह उठी हूँ। मुझे तो नींद आ रही है, मैंने मुँह पर पानी तक नहीं मारा अभी तक क्योंकि लेट हो गई है शिवाना को बहुत ज़्यादा। तो मैं सीधा किचन पे आ गई तो लेट उठे हम। ये बना रही हूँ मैं पनीर के पराठे। ये पनीर मैश कर लिया है। तो पराठा बना था यहाँ पर बहुत गंदा। ये वाला पराठा तो मैंने इसको दिया भी नहीं था टिफ़िन के लिए, क्योंकि पनीर मैं रात को पन्नी से निकालना भूल गई थी। तो वो पनीर ना थोड़ा अजीब सा हो गया, पानी पानी जैसा, तो उससे पराठे भी नहीं बन पा रहे थे बहुत अच्छे। तो यहाँ पर देख रहे हैं अब चकले की हालत भी बहुत ख़राब हो गई थी। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी दही रखी है और एक सॉस का पैकेट भी रख दिया है, क्योंकि कभी ये दही से खा लेती है और कभी से दही अच्छी नहीं लगती है, कभी से सॉस चाहिए होता है। तो डब्बी मेरे पास दूसरी तब नहीं थी उस दिन, उसके नानी के घर पर छूट गई थी इसकी डब्बी। तो मैंने सॉस का पैकेट रख दिया क्योंकि ये घर में पड़ा था। इसका रेन कोट और ये बॉटल रख दी है। आसपास की हालत पे मत जाइएगा, थोड़ा मैशी हो रखा है। शिवाना यहाँ चली गई। मैंने ना उसके टाइम पर ये चेंज कर लिया था सूट, क्योंकि बाहर टी शर्ट में जाना थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा था मुझे। तो मैंने चेंज कर लिया था सूट और अभी देखिए ये बेड पूरा फैला हुआ है। पता नहीं क्या क्या इस सॉस का पैकेट है, ख़त्म हो गया सॉस भी। तो आज ही मंगाऊंगी राशन। तो खैर सारा मंथ का लास्ट है आज, तो आज सैलरी भी आएगी ही। तो इसीलिए मुझे इतनी खुशी हो रही है। मतलब खुशी क्या होती है, मतलब इतनी पूरे महीने मेहनत करते हैं और मेरे साथ तो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है एज अ सिंगल मॉम। इधर बच्चे को देखो, उधर ऑफिस देखो, घर देखो, फिर प्लस मम्मी के घर भी। तो मतलब कुछ थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा ही रहता है। तो ये मैं भी उतार के गई थी। ये पूरा बेड फैला हुआ है, यहाँ फेंक वहाँ फेंक, जो सब, क्योंकि वैन आने वाली होती है तो ये उठा वो उठा, ये नहीं मिल रहा है वो नहीं मिल रहा है। मतलब फिर भी अरेंज करके रखती हूँ, लेकिन तो बैग्स है पड़े हुए, खाली बैग्स। तो चलिए फिर, मुझे तो बेड देख के नींद आ रही है। ऐसा कुछ नहीं कर अब पर लेट नहीं सकते हैं, इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे अपना टिफ़िन भी पैक करना है, प्लस अभी नहाना धोना भी है। घर पूरा फैला हुआ आप देख ही रहे हैं। इसकी सॉक्स नहीं मिल रही थी एक्चुअल में। वो सॉक्स उसकी देखिए वो रखी है वहाँ पर, कलर भी वैसा ही है सॉक्स का। ये पड़ी है सॉक्स, इसी कलर की है ना, तो दिखती रही है ब्राउन। तो यहाँ पर ना इसकी सॉक्स नहीं मिल रही थी मुझे, क्योंकि इसने वो सॉक्स गीली कर दी कल और शूज़ भी गीले हो रहे थे। तो मैं इसे दूसरे वाले शूज़ बना के भेजे हैं, इसके स्कूल के जो पुराने वाले शूज़ थे। तो यहाँ पर मेरा घर का सारा काम निपट चुका है, फिनिश हो चुका है। झाड़ू पोछा डस्टिंग इधर उधर सब जगह एवरीथिंग हो चुका है। ये आपको पता है ये रिस्ट्रिक्टेड चीज़ें होती है दो चार, वो तो मैं नहीं उठाती। ये मुझे ऑफिस में पहन के जाना है, लगा के जाना है, जो भी है ब्रेसलेट मेरी घड़ी वड़ी ये वो सब है। ये तो मैं नहीं हटा रही हूँ अभी, क्योंकि चाहिए ना, फिर ढूंढना पड़ेगा, इससे बेटर सामने ही रहेगा। तो वो चाहता हूँ मैं बाहर से लेके आई, बस इतना सही खाली आपको दिखेगा। बाकी मैंने सब क्लीन कर दिया है। थोड़ा सा किचन बचा है, किचन का मैं आगे करूँगी। बचा तो वहाँ भी कुछ नहीं है, सब बर्तन बचे हुए हैं धोने के लिए। वहाँ देखिए वो कूड़ा है, वो भी वो ठिकाने पे लगाना पड़ता है। बस बाकी सब हो चुका है। ये धुला हुआ ये तो धुले हुए बर्तन है सारे। तो टिफ़िन मेरा यहाँ पे पैक मैं कर चुकी हूँ, ये रहा। तो टिफ़िन भी पैक है, कोई टेंशन नहीं है। किचन का भी एवरीवन। तो नहाकर मैं आ गई हूँ और अभी यहाँ पर सब काम मेरा फिनिश है, बस तैयार होना है और जाना है। तो चलिए फिर अब फटाफट से और भी काम निपटा लेते हैं ताकि लेट ना हो जाए। तो इसीलिए तो सूट मैं पहले ही प्रेस करके चली गई थी और मैं फिर कुछ और कपड़े नहीं पहनती, फिर डायरेक्टली नहा के सूट ही पहन लेती हूँ। तो चलिए फिर फटाफट से मैं काम निपटाती हूँ, वरना मुझे लेट हो जाएगी। हाँ, तो ऑफिस के लिए मैं निकल चुकी हूँ, टिफ़िन विफ़िन सब लेकर। तो फिर चलते हैं। हर जगह गीला 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 बारिश के कारण। बाहर हो रही है बहुत तेज़ बारिश, इग्नोर कीजिएगा मेरी वॉइस ओवर में अगर ये वॉइस आई तो मैं ऑफिस पहुंच गई हूँ यहाँ पर। और इस तरह से भीड़ रहती है पंच करने के लिए जब लेट हो जाती है सबको, और ऑब्वियसली सबको ऑफिस में लेट हो ही जाती है थोड़ा बहुत, मुझे भी हो गई थी। एवरीवन, तो घर में आ गई हूँ और यहाँ हो रही है बहुत तेज़ बारिश। और मैं आपको एक बार रोड दिखाती हूँ, पानी से भरा हुआ, नदी बह रही है, देखिए लिटरली नदी बह रही है इस तरह से कुछ। तो इसी बीच में आ रही हूँ, पैर देखिए पूरे नीचे से पूरी गीली हो चुकी हूँ। तो करते हैं कपड़े घर जाकर चेंज। लेट्स गो। घर में आना का मतलब सुकून। और यहाँ देखिए अब पूरा नीचे से गीली होकर रखी हूँ मैं अभी। यहाँ कपड़े पूरे गीले हो चुके क्योंकि बारिश आ रही थी टेढ़ी, तो छाता भी क्या ही सपोर्ट करता उसमें, छाते से। तो देखिए ये पूरा हाथ गीला हो रखा है, इधर इधर का बचा, क्योंकि सामान था। वैसे तो सामान भी ऐसा कुछ नहीं था कि जो भीग जाता और गल जाता टाइप्स, लेकिन फिर भी मैंने जब छाता उस तरफ कर रखा था
तो यहाँ पर मैं लाई हूँ घेवर और थोड़े से लाई हूँ वाइट वाले रसगुल्ले भगवान जी को भोग लगाने के लिए, क्योंकि घेवर अभी तक मैंने, वैसे तो मम्मी के घर पे हम लेके आए थे, आपने देखा ही था तीज पर यहाँ पर घेवर नहीं लाई हूँ अभी तक भी भगवान जी को भोग लगाने के लिए, क्योंकि ये सीजनल मिठाई है। तो जब हम खाएंगे सीजनल मिठाई तो भगवान को तो पहले भोग लगाना बनता है। वहाँ मैंने लगवा दिया था मम्मी से, लेकिन जब तक मैं अपने घर पे हूँ, मतलब अपने रूम पर हूँ, अपने वाले भगवान जी, अपने वाले तो क्या, भगवान जी तो एक ही है, मतलब अपने रूम पर भी भोग नहीं लगा लूँगी तो एक संतुष्टि सी नहीं आएगी। तो वाइट वाले रसगुल्ले लाई हूँ भगवान जी के लिए, और क्या लाई हूँ, हाँ, और एक घेवर लेके आई हूँ। शिवन्या के स्कूल में कल है एक्टिविटी, तो उसने खीरा और गाजर मंगाई थी, तो खीरा भी नहीं था। वैसे तो मंडे मार्केट से खीरा लाती हूँ, लेकिन इस बार नहीं लाई थी, गई ही नहीं थी तो लाती कैसे। तो सिर्फ 2 खीरे लेके आई हूँ, एक को स्कूल ले जा लेगी, एक घर में काम आ जाएगा। ज़्यादा खीरा मुझे भी मैं भी पसंद नहीं करती हूँ। और अपने लिए लाई हूँ चाउमीन, और चाउमीन में से देखिए वो निकल गया है सब सूप, क्योंकि फास्ट फूड खाए बिना काम नहीं चलता है मेरा। और अभी रात के लिए लाई हूँ भिंडी, ये भी थोड़ी देर में बनाएंगे। तो ये मैंने आपको दिखा दिया है, बाकी मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, गीले हो चुके हैं। और आज का दिन मेरा बहुत 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 अच्छा वाला था। सैलरी आई इसलिए नहीं, आज मेरी पहली सैलरी आई है, खुद की कमाई आई है इस ऑफिस में। तो छोटी सी पार्टी थी, ये भगवान जी को बस देने वाले वही हैं, हम उन्हें पार्टी देने वाले कौन ही होते हैं, लेकिन फिर भी मेरी हर इच्छा, हर रिक्वायरमेंट वो पूरी कर देते हैं मेरे बिना कहे, बिना बोले। और जो मेरे लिए अच्छा आता वो मेरे लिए करते, जो मेरे लिए अच्छा नहीं है वो चीज़ मेरे से खुद ही दूर कर दी है उन्होंने, पता नहीं क्यों कैसे। उसमें भी कुछ ना कुछ उनकी ही कुछ ना कुछ ट्रिक होगी। ये मुझे सच में बता रही हूँ, ये मुझे पहले नहीं पता चलता। मेरी किसी से आज तक भी वैसे लड़ाई हुई नहीं है, पर जिससे नोक झोंक भी होती है और बात नहीं हो पाती है काफ़ी लंबे टाइम तक, तो मैं नहीं समझती हूँ कि क्यों नहीं हो पा रही है इससे बात। लेकिन मुझे बाद में पता चल जाता है कि भगवान जी ने वो उस टाइम पे इसीलिए किया था, और जिन्होंने मेरे साथ थोड़ा सा बुरा किया है, मैं उनके फटीचर हाल देख रही हूँ आज, बहुत बुरे हाल देख रही हूँ उन्हीं लोगों के जिन्होंने कभी मेरे साथ बुरा किया था, और जिन्होंने अब मेरे साथ बुरा कर रखा है, इतना बड़ा बुरा कर रखा है। तो सोचिए उनका भविष्य क्या ही होने वाला है। खैर, लोग सेविंग्स करते हैं, पैसे बचाते हैं कि भविष्य में काम आएंगे, उन्होंने अपने ख़राब कर्म बचा रखे हैं कि वो उनके आगे फलेंगे। चलिए, जो है वो उनके कर्म उनके साथ है, हम अच्छा करेंगे वो हमारे साथ है। तो चलिए मैं थोड़ा कपड़े चेंज कर लेती हूँ अब, और फिर करूँगी आपसे बात। तो यहाँ पर मैंने मंगाया था ये पार्सल, जो कि अभी डिलीवर्ड हुआ है मुझे। मैं इसका बहुत दिन से ऐड देख रही थी इस ऑयल का, केश पल्लव हेयर ऑयल। बहुत मतलब कुछ ज़्यादा ही ऐड आ रहा था इसमें, तो केश पल्लव लिखा भी ये था एवमी का, एवमी हेयर। तो ये बहुत दिनों से मेरे पास ऐड आ रहा था इंस्टा पर, और मैंने इसके रिव्यूज़ देखे तो बहुत सही रिव्यूज़ थे। तो हालांकि पहले भी मंगाए थे मैंने, कई ऑयल मंगा चुकी हूँ मैं आज तक। और इसके साथ ये ना एक सीरम भी आया है। तो ये ऑयल है, इसका ये सीरम है, और इसके साथ ये फ्री मिला है फेस सीरम। तो अभी तो यूज़ करके पता चलेगा कि क्या है ये। जो इसके रिव्यूज़ मैंने चेक करे हैं वो रियल भी हैं या जस्ट ऐसे ही हैं। तो पैकेजिंग तो बहुत बड़ी दिखा रखी थी, मतलब मैंने ml तो उस समय चेक नहीं किया था, बट हाँ ये तो बहुत छोटू सा आया है, नन्ना सा, क्या ही चलेगा ये 1 महीना। पर चलिए जो भी है, ये सीरम है। बाकी रिव्यू मैं अभी आपको बाद में दूंगी यूज़ करने के बाद, जो जेन्युइन रिव्यू है। ऐसा रिव्यू तो मैं वैसे दे दूंगी कि हाँ, और लोगों के रिव्यू के बेसिस पर, और लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू, और लोगों के जो रिव्यू पोस्ट किए हैं उनके बेसिस पर, तो ये मिरेकल है, इससे बेहतर कोई चीज़ है नहीं। ऐसे ही उस टाइम पर जो वो ऑयल चल रहे थे ना, कौन से ऑयल थे, नाम मैं भूल गया, मेरे पास रखा हुआ है, मैं बताती हूँ। वो इतना ख़त्म ऑयल था ना, मतलब मैंने वो 1500 रुपये का मंगाया था। साउथ के लोग जो बना रहे थे ऑयल, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, एक सेकंड बॉटल ऊपर रखी मैं बताती हूँ। वो इतना बेकार निकला ना, उससे मेरे बाल झड़ना रुकना नहीं, डबल झड़ रहे थे। जब मैं कॉम कर रही थी तो इतने झड़ रहे थे, लेकिन जब मैंने कॉम की तो इतने आए मेरे पास। मैंने वो 2 से 3 बार इस्तेमाल किया, उसके बाद मैंने वो यूज़ ही नहीं किया, और अब मैंने ये मंगा लिया। अब इसका रिव्यू देखते हैं। हालांकि ये भी कॉस्टली है, वो 1500 का था, ये भी समथिंग ऐसे ही है कुछ
प्राइस मैं आपको क्या डिस्क्लोज़ करूं, पर हाँ ठीक ठाक पड़ गया है मुझे, काफ़ी अच्छा। 1000 अबव का ही है ये भी पूरा कॉम्बो इन दोनों का, तो 1000 अबव ही है ये भी। बाकी आपने नेट पर चेक किया ही होगा, इनका प्राइस आप चेक कर लीजिएगा खुद से, आपको पता चल जाएगा। बट ये मुझे 1000 अबव का ही पड़ा है। और वो वाला ऑयल ऊपर रखा हुआ है, ये यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। वो तो बहुत ज़्यादा इसका तो हर सेलिब्रिटी ऐड कर रहा था, हर कोई ऐड कर रहा था। ये वो वाला ऑयल है, आदिवासी ऑयल, आदिवासी हेयर ऑयल। देखिए ये देखिए पूरी बॉटल आपको भरी हुई दिख जाएगी। मैंने ये 2 से 3 बार यूज़ किया और उसी में मुझे लगा है मेरे तो सारे बाल मैं तो गंजी हो गई, सभी झड़ गए। तो मैंने फिर ये यूज़ ही नहीं करा। ये फुल ही आपको दिख रहा होगा, मतलब इतना सा ही ये यूज़ हुआ है, यहाँ तक तो ये भरी हुई आई थी। तो ये 2 बार में ही इसने मेरे साथ तो बहुत बड़ा कांड कर दिया बालों का। जितने थे जो अभी 6 महीना और चल जाते हैं वो 3 ही महीने में निकल गए, मतलब 2 ही महीने में निकल गए बाल। तो ये तो बेकार है। केश क्रांति सॉरी, हाँ केश क्रांति मैंने यूज़ किया है, आदिवासी मैंने यूज़ कर लिया है, और क्योर स्किन नहीं सॉरी, ऐसे ही कोई था एक ब्रांड, और नाम मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा है, वो भी मैंने यूज़ कर दिया है। वेदिक्स का कस्टमाइज़ कराया हुआ भी ऑयल मैं यूज़ कर चुकी हूँ, वो भी यूज़ करके बैठी हूँ। सच्ची में सब के सब बेकार है। और इंदु लेखा भी बहुत, केश क्रांति नहीं, इंदु लेखा सॉरी, वो सब मैं यूज़ करके बैठी हूँ। और ये प्लस सब बेकार निकले। और ये अच्छा निकला तो ठीक है, नहीं भी निकला तो ओके। मैं अब फिर फ्यूचर में कभी भी कुछ नहीं मंगाने वाली, कुछ भी नहीं। बालों का घर के ही जो चीज़ें हैं उन्हीं से केयर करूँगी। हालांकि मैं अभी भी उनसे ही केयर कर रही हूँ, तो मच बेटर है। लेकिन ज़्यादा लंबे बाल करने के चक्कर से और बाल और अच्छे हो जाए उसके चक्कर से मैंने मंगा लिया। देखते हैं। मंगाया था मैंने एक बार ना ये रोज़मेरी ऑयल, मेरे ऊपर तो कोई भी इफेक्ट नहीं करता है, मेरे ऊपर ये सब ज़ीरो है, ज़ीरो। तो ये मिठाई है जो मैं अभी लेके आई हूँ, घेवर, और ये वाइट वाले रसगुल्ले, तो आप भी खा लीजिए। मैंने छौंक दी है भिंडी, और कौन मेरी तरह ऊपर से टमाटर डालता है इस तरह से मोटे मोटे रफली, वो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे भिंडी में ऊपर से डले हुए टमाटर ही पसंद है। तो यहाँ पर खाना बन चुका है, अभी तक खाया नहीं है। और शिवन्या ने एकदम से याद दिलाया कि इसके स्कूल में फंक्शन एक्टिविटी है। याद क्या दिलाया, मतलब मुझे तो याद था ही, बट इसने याद दिलाया कि मैं मम्मी नानी के घर से ब्रेड नहीं लेके आई हूँ। मैंने इससे बोला था कि कुछ सामान वहीं से ले आना, प्लेट्स और नैपकिन, और ये ब्रेड तो पड़ी हुई थी घर पे, पर मैंने कहा चलो फ्रेश आ जाएगी तो स्कूल के लिए, बट ये लाना भूल गई। तो फिर मैंने अभी ये ऑनलाइन सब सामान मंगाया है, तो अभी तो टेंशन हो गई है ख़त्म। ये मंगाया है शावर जेल, ये मंगाया है रिफाइन, वो सरसों का तेल, आटा मंगाया था जो कि इसने नीचे आटा ही आटा कर दिया है मैडम ने। वो 2 पैकेट सर्फ मंगाए हैं, 5 किलो सर्फ हो गया मेरी पूरे महीने भर में टेंशन ख़त्म। तो घर के यही सामान थे डेली नीड्स के जो कि मैंने मंगाया। मैं डिटर्जेंट सोप, अच्छा हाथ में पकड़ा हुआ डिटर्जेंट सोप, तो ये डिटर्जेंट सोप नहीं, डिश वॉश सोप, तो सब चीज़ है। तो चलिए फिर अब करते हैं इनको जमाने की तैयारी और खाना खाने की तैयारी। तो इस बार हार्पिक था नहीं, ब्लिंकिट पर यही था, और मैंने कहा चलो यही यूज़ कर लेते। पिछली बार भी मैंने छोटा वाला टॉयलेट क्लीनर ऐसे ही मंगा लिया था, और अब सही बताऊँ तो ये भी बहुत अच्छा निकला था मेरा, था तो कुछ इसी तरह का, लेकिन हाँ हार्पिक के जैसा ही था। हे एवरीवन, तो यहाँ पर हमारा खाना वाना दोनों का हो चुका है, शिवन्या का भी और मेरा भी। तो मैंने ना जो ऑयल मंगाया था ना, उससे अभी अपनी हेयर ऑयलिंग की है। थोड़े चिपचिपे इसलिए लग रहे होंगे आपको, चिपकू बाल। तो इसकी जो स्मेल है ना वो बहुत 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 तेज़ है मतलब एकदम से सर में चढ़ती है। ऐसी सी है कुछ जैसे तेज वाली तुलसी भी नहीं बोल सकती, तुलसी के जैसे ही कुछ स्मेल है। मैं उसे एग्जैक्टली पकड़ नहीं पा रही हूँ, मतलब तुलसी जैसी ही स्मेल है, लाइक दैट।
तो बहुत स्टिकी, तो तेल तो स्टिकी होता ही है, तो स्टिकी तो है ही, बाकी झड़ेंगे बाल की और रुकेंगे कुछ पता नहीं है, ये तो आगे पता चलेगा। तो इसके साथ जो फेस सीरम गिफ्ट एज अ गिफ्ट मिला था, गिफ्ट तो क्या उसके भी चार्जेस इंक्लूड करते ही हैं, कोई तो कुछ भी गिफ्ट नहीं होता, बट ठीक है फ़िलहाल उनके अकॉर्डिंग वो गिफ्ट था, तो गिफ्ट था तो फिर वो मैंने हाथ लगा के देखा है फेशियल सीरम, बट वो शायद मेरी स्किन के लिए नहीं है। जिनके एक्ने हैं, ओपन पोर्स तो खैर कुछ हैं मेरे, और जिनके ब्लैक हेड वाइट हेड्स वो होते हैं उनके लिए वो है, और ऑयली स्किन के लिए है। तो मेरी स्किन ना तो ऑयली है ना ही बहुत ज़्यादा ड्राई है, मीडियम है, ठीक है, ना ऑयली है ना मीडियम, तो दोनों में भी चल रहा था मेरा काम। हर मौसम में मेरी स्किन टच वुड ठीक रहती है, क्रॉस फिंगर सब ठीक रहता है, बट फ़िलहाल ठीक है जो भी है, मैंने लगा के तो देख ही लिया, जब फ्री का मिला तो यूज़ तो करना ही पड़ेगा ना, तो बस लगा लिया है। अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, इससे कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा कि बाल झड़ रहे हैं और आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, जैसा भी होगा। तो चलिए फिर ये था मेरा ब्लॉग, आई होप आपने ब्लॉग एंजॉय किया होगा और आपने थोड़ा सा भी एंजॉय किया है, तो एक लाइक तो चिपका दीजिएगा, इन सामानों को अवॉइड कर दीजिए। रात हो गई है, मैं बहुत थक चुकी हूँ, 11 बज रहे हैं, घर के सारे काम निपट चुके हैं, किचन क्लीन हो चुकी है, इसका एप्रन वगैरह सब चीज़ मैंने मॉर्निंग में जो उसको ले जाना है उसकी तैयारी कर दी है, और मैं दिखाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि मैं गई थी अपने फ्रेंड के साथ, उसके बाद खाना बनाया, खाया, बर्तन धोए, ये सारा काम निपटाना था झटपट, तो मैं फ़ोन लेके लगी रहती तो नहीं हो पाता, और ये नहीं सो रही है, जब तक मैं इसको थप्पड़ नहीं लगाऊंगी ना तो नहीं सोएगी। उन सामानों को फिर से अवॉइड करिएगा, थक गई हूँ, सुबह संभाल लेंगे, बोल भी नहीं पा रही हूँ इतना थक गई हूँ। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का करते हैं एंड, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बाय बाय। गाइस सच्ची में करना है।